अध्याय 9 रासलीला एवं स्विमिंग पूल। हरिकथा कर्नाटक राज्य का एक पारंपरिक कला प्रारूप है जिसमें सूत्रधार या दास अपनी छोटी सी मंडली के साथ गांव-गांव जाकर हिंदू धर्म ग्रंथों की कहानियां एवं वीर गाथाएं सुनाता है। मंडली जब हमारे गांव शिगांव आई तो लोग बड़ी उत्सुकता से सारी रात चलने वाली कथा सुनने हेतु मंदिर में इकट्ठा हो गए। तंबूरे की धुन पर नृत्य के माध्यम से अनेक कहानियां दिखाई गईं। संपूर्ण कृत्य सूत्रधार के कौशल एवं नृत्य पर निर्भर था। ऐसी ही एक शाम को मैं अपनी चचेरी बहनों के साथ गोपिका वस्त्र हरण की हरिकथा में गई। उस मंडली के हरिकथा दास सुप्रसिद्ध संचालक गोपीनाथ थे, जो भागवत पुराण की कहानियों को मंचित करने एवं श्रोताओं को मंत्रमुग्ध करने के लिए विख्यात थे। कहानियों के विषय सामान्यतया श्री कृष्ण की चपलताओं, माँ का प्यार एवं गोपियों की भक्ति पर आधारित होते थे। उस दिन गोपीनाथ ने कहा, कृपया सब लोग अपनी आंखें बंद कर लें। आज वृंदावन शहर का महत्वपूर्ण दिन है। आइए मेरे साथ टहलते हुए सब यमुना नदी के तट पर चलें। जल शीतल है, कमल खिले हुए हैं और नदी मंद गति से बह रही है। एक बार वहां पहुंच जाने पर अपने आसपास देखें, आपको वहां भ्रमण करती गोपियां दिखाई देंगी। उनके कपड़ों का रंग क्या है? एक छोटी लड़की चिल्लाकर बोली। लाल और हरा। दूसरी बोली। पीला और नारंगी। गोपीनाथ ने कहा, अब नदी के निकट उस बड़े एवं सुंदर हरे वृक्ष को देखो। गोपियों ने नहाने के बाद पहनने के लिए अपने सूखे वस्त्र उतार कर उस वृक्ष की डालों पर टांग दिए हैं। अब वे नहाने के लिए नदी में उतर गई हैं और जल क्रीड़ा कर रही हैं। आइए अब कृष्ण को खोजें। आपकी राय में कहाँ है वो? श्रोताओं में से कोई उच्च स्वर में बोला, वो कदम्ब के पेड़ के पीछे है। दूसरी आवाज आई, वो यशोदा के पास है। गोपीनाथ निरंतरता में बोले, आइए कृष्ण के पास चलें। वो वहां पास के एक वृक्ष की ऊंची डाली पर बैठकर अपना समय व्यर्थ कर रहे हैं। मंडली की एक नन्ही लड़की ने गोपी के वेश में कहा, अरे वो तो बड़ा नटखट है, लेकिन मुझे प्रिय है। उसे देखते ही मेरे अधरों पर मुस्कान आ जाती है। वैसे मेरी माँ हमारे घर से सारा मक्खन चुरा ले जाने के कारण उससे बहुत रुष्ट होती हैं। अब मंडली ने मंच संभाला और हरि कथा जारी रही। एक स्त्री ने कहा, मेरी सास ने मुझे कृष्ण से न बोलने का निर्देश दिया है, क्योंकि वो घर के पिछले द्वार से प्रविष्ट होकर हमारा सारा दूध पी गया। एक शिकायती स्वर गूंजा। मैं अपनी मटकी लेकर जब भी जल लेने जाती हूँ, वो कंकड़ी मारकर उसे तोड़ देता है। मेरा पति उससे अत्यधिक रुष्ट है। मंडली की गोपी बनी एक अन्य लड़की ने जोर देकर कहा, हमें उसे सबक जरूर सिखाना चाहिए। गोपीनाथ ने बीच में टोकते हुए कहा, कृष्ण ने उनकी सारी बातें सुन ली और चोरी से उनके वस्त्र छुपा दिए। स्नान के पश्चात जब गोपियां वृक्ष के निकट गईं, तो आश्चर्यचकित होकर बोली, अरे हमारे वस्त्र तो कहीं दिखाई नहीं दे रहे। अब हम इतने कम एवं गीले वस्त्रों में घर कैसे जाएंगे? किसने चुरा लिए हमारे वस्त्र? तभी उन्हें वृक्ष के ऊपर से आती हुई मधुर ध्वनि सुनाई पड़ी। उन्होंने उस दिशा में देखा तो कृष्ण एक हाथ में वस्त्र लिए दूसरे हाथ से आंखें मूंद कर बांसुरी बजाते दिखाई पड़ा। अवश्य ही इसने हमारी सारी बातें सुन ली है। अब ये हमसे बदला लेगा और आसानी से हमारे वस्त्र नहीं लौटाएगा। अब वे उसकी मनुहार करने लगी। स्त्रियों ने क्या कहा? श्रोताओं में से एक लड़की चीखी, हे कृष्ण, कृपया मेरी साड़ी वापस लौटा दो ना। दूसरी गोपी चिल्लाई, और मेरी भी, वो मेरी सबसे अच्छी साड़ी है।
गोपियों की आंखें अब भी बंद थी। उन्होंने उसी दशा में अपनी अपनी साड़ी का विवरण देना प्रारंभ कर दिया। वो लाल किनारे वाली काली साड़ी मेरी है। अरे वो हरे और आम के रंग वाली साड़ी मुझे दे दो। गोपीनाथ प्रसन्न थे। उन्होंने कहा, अरे हाँ, तुम सबने अब कृष्ण को देख लिया है। कृष्ण गोपियों और श्रोताओं के मध्य वार्तालाप तब तक जारी रहा जब तक कि गोपियों ने अपने हाथ उठाकर आत्मसमर्पण नहीं कर दिया। हे कृष्ण, तुम एक दयालु बालक हो और हमारे हृदयों की दशा समझते हो। कृपया हमें साड़ियाँ लौटा दो, वरना हमारे पास गीले वस्त्रों में घर लौटने के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं है। हम पूर्णतया तुम्हारे ऊपर निर्भर हैं। गोपीनाथ ने कहा। कृष्ण ने मुस्कुराते हुए वस्त्रों को नीचे फेंकना प्रारंभ कर दिया। गोपियां अपने अपने वस्त्र पहनकर पूरी तरह तैयार हो गईं, तो कृष्ण वृक्ष से नीचे उतर आया और नृत्य प्रारंभ हो गया। संपूर्ण वातावरण संगीत एवं नृत्य की ध्वनियों से गुंजारित हो उठा और रात्रि की समाप्ति प्रसन्नतापूर्ण वातावरण में हुई। हरि कथा दास ने हमें अपनी आंखें खोलने के लिए कहा। हमने पाया कि 2.5 घंटे बीत गए थे। एक नन्ही लड़की के रूप में मेरे मन में अनेक कल्पनाएं उभरी। यमुना नदी का बहाव, गुलाबी कमल, चमकीली व रंगीन गोपियां, भगवान कृष्ण व उनकी नटखट किंतु करुणापूर्ण लीला और बांसुरी की मधुर ध्वनि इत्यादि देखकर मैं आनंदित हो उठी। वर्षों बाद मैं वृंदावन गई। ये देखकर मुझे अत्यंत निराशा हुई कि यमुना एक पूर्ण नदी न होकर गंदी नदिका बनकर रह गई है। इस स्थान का अब व्यवसायीकरण हो गया था। मैंने देखा कि लगभग सभी पुजारी भक्तों को धागा बंधे एक वृक्ष की ओर जाने का निर्देश दे रहे थे। उन्होंने कहा, भगवान कृष्ण ने इसी वृक्ष पर बैठकर गोपियों के वस्त्र नीचे फेंके थे। भक्तों ने वृक्ष को नतमस्तक होकर कपड़े का छोटा सा टुकड़ा उसमें बांध दिया। उसकी छवि कहानी की मेरी कल्पना के अनुरूप नहीं थी, अतः मैं आंखें बंद करके लौट पड़ी। मैंने सोचा कि ये सब देखकर मैं अपने बचपन की छवियों को नष्ट नहीं करूंगी। बड़ी होकर मैंने महसूस किया कि आधुनिक विश्व में इस प्रकार की कहानी को उत्पीड़न माना जाएगा। सत्य ये है कि ऐसी संकल्पना प्राचीन काल में विद्यमान नहीं थी। ईश्वर को एक सर्वशक्तिमान सखा माना जाता है, ऐसा कि हम जब चाहें उससे मिल सके और अपनी इच्छानुसार कभी भी और कैसे भी बात कर सके। इन कथाओं का आशय ईश्वर के मानवीय पक्ष को उनके प्रति श्रद्धा बनाए रखते हुए सामने लाना है। इसीलिए उन्हें 8 वर्ष के नटखट बालक के रूप में दर्शाया गया है, जो अपने श्रद्धालुओं के साथ प्यार एवं मासूमियत के साथ छेड़छाड़ करके आनंदित होकर अपना समय व्यतीत करता है। यही कारण है कि स्त्रियां उसके साथ नाचती हैं और स्वयं को पूर्णतया भगवान को समर्पित कर देती हैं तथा उनके प्रति अपनी निष्ठा का प्रदर्शन करती हैं, जिसके पश्चात भगवान उनकी मनोकामना पूर्ण कर देते हैं। दशकों बाद मैं 2 नन्ही लड़कियों कृष्णा और अनुष्का की दादी बनी। जब वे थोड़ी बड़ी हुईं, तो मैंने अपने बचपन की कुछ कहानियों को उनके साथ साझा करने का निर्णय लिया। मैंने सोचा कि वे मेरी ही तरह दृश्यों का अवलोकन करेंगी। एक दिन जब मैं लंदन स्थित उनके घर में उनके साथ खेल रही थी, तो उन्होंने मुझसे कहानी सुनाने का आग्रह किया। मैंने उन्हें भगवान कृष्ण एवं गोपियों की वही कथा सुनाई। चूंकि वे तन्मयता से सुन रही थी, इसलिए मैंने उसमें अक्षय पात्र की कहानी भी जोड़ दी। द्रौपदी अत्यंत आतिथ्यवान नारी थीं और इंद्रप्रस्थ में रहते हुए अनेक अतिथियों का स्वागत सत्कार करती थीं। दुर्भाग्यवश परिस्थितियों के परिवर्तित हो जाने के कारण उन्हें अपने पतियों के साथ लंबे वनवास हेतु जाना पड़ा। वे सोचकर व्यथित हुई कि अब मैं अपने अतिथियों का पूर्ववत सत्कार कैसे कर पाऊंगी। उनके पति युधिष्ठिर ने सूर्य देव की आराधना की और उनके समक्ष अतिथियों की देखभाल कर पाने में अपनी असमर्थता का वर्णन किया। अतः सूर्य देव ने उन्हें आशीर्वाद सहित एक पात्र दिया। उन्होंने कहा, ये एक विशेष पात्र है जिसे अक्षय पात्र कहते हैं। इसका प्रयोग करके आप अपनी इच्छित संख्या में अतिथियों को भोजन करवा सकते हैं, परंतु एक शर्त पर। युधिष्ठिर ने पूछा, वो शर्त क्या है प्रभु?
गृहिणी के भोजन कर लेने के बाद आप इसमें कुछ भी पका नहीं सकते। इस पात्र का पुनः प्रयोग अगले दिन सूर्योदय के बाद ही किया जा सकेगा। युधिष्ठिर ने कहा, ठीक है प्रभु। द्रौपदी ने प्रसन्नतापूर्वक अपने अतिथियों को विविध प्रकार का भोजन कराना प्रारंभ किया। शीघ्र ही उसके सहर्ष आतिथ्य सत्कार का समाचार दुर्योधन के कानों में पहुंच गया, जिससे उसे इस तथ्य के बावजूद कि उसके चचेरे भाई वनवास में अत्यंत दयनीय जीवन बिता रहे थे, बड़ी ईर्ष्या हुई। कुछ दिनों पश्चात क्रोधी ऋषि दुर्वासा दुर्योधन के महल में पधारे। वहां उनके साथ महान अतिथियों जैसा व्यवहार किया गया और उन्हें यथा योग्य दिए जा सकने वाले प्रत्येक उपहार दिए। दुर्वासा ऋषि दुर्योधन के आतिथ्य से अत्यंत प्रसन्न हुए और आशीर्वाद देकर बोले, तुमने मेरे शिष्यों सहित मेरा जो सत्कार किया है उससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। अपनी इच्छानुसार कुछ भी मांग लो, मैं तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूंगा। दुर्योधन और उसके कपटी मामा शकुनी ने पहले ही तय कर लिया था कि यदि ऋषि दुर्वासा उन्हें अवसर देंगे तो वे क्या मांगेंगे। अपने वनवासी भाइयों के प्रति कृत्रिम सदिच्छा का प्रदर्शन करते हुए दुर्योधन मुस्कुराकर बोला, मेरे चचेरे भाई पांडव अत्यंत श्रद्धावान एवं धर्मनिष्ठ हैं। यदि आप उन्हें भी अपना आशीष दें तो मुझे हार्दिक प्रसन्नता होगी। आप अभी चलेंगे तो देर शाम तक उनके यहाँ पहुंच जाएंगे। बस मैं यही चाहता हूँ। दुर्वासा अपने शिष्यों सहित प्रस्थान कर गए। ऊपरी तौर पर दुर्योधन का अनुरोध अत्यंत साधारण एवं उसके हृदय की विशालता प्रदर्शित करने वाला प्रतीत हुआ, परंतु वो सत्य से कोसों दूर था। शकुनी और दुर्योधन जानते थे कि दुर्वासा अपने शिष्यों सहित जब तक पांडवों के घर पहुंचेंगे, द्रौपदी अपना भोजन समाप्त कर चुकी होगी और पांडव उन सबको भोजन नहीं करा पाएंगे। अंततः दुर्वासा अत्यंत क्रोधित होकर पांडवों को श्राप दे देंगे। कई घंटों की यात्रा के बाद दुर्वासा पांडवों के निवास स्थान पर पहुंचे और बोले, तुम्हारा चचेरा भाई दुर्योधन एक श्रेष्ठ यजमान है। उसने मुझसे तुम्हारा आतिथ्य स्वीकार करने और तुम्हें आशीर्वाद देने की प्रार्थना की है। पहले मैं अपने शिष्यों सहित समीपस्थ सरिता में स्नान करूंगा। हमारे लौटने तक भोजन तैयार रखो। दुर्वासा के जाते ही युधिष्ठिर दौड़कर रसोई में जा पहुंचे और देखा कि द्रौपदी अक्षय पात्र को धो रही थी, जिससे वे अत्यंत व्यथित हुए। द्रौपदी, दुर्वासा अपने शिष्यों के साथ शीघ्र ही यहाँ भोजन हेतु पधारने वाले हैं और तुम पहले ही अपना भोजन समाप्त कर चुकी हो। मैं उनके क्रोध का कारण नहीं बनना चाहता। अब हमें क्या करना चाहिए? सूर्यास्त शीघ्र ही होने वाला था, जिससे द्रौपदी चिंतित हो उठी। कोई समाधान न सूझने पर उसका ध्यान कृष्ण की ओर गया, जो उसके लिए भाई से भी बढ़कर थे। तभी उसने घोड़ों की पगध्वनि सुनी और उसके घर की ओर एक रथ आता हुआ दिखाई पड़ा। वो द्वार की ओर दौड़ी, परंतु पल भर में ही कृष्ण ने खुले द्वार से घर में प्रवेश किया। जब उन्होंने द्रौपदी और शेष पांडवों के लटके हुए चेहरे देखे तो पूछा, आप सब इतने दुखी क्यों हैं? युधिष्ठिर ने उन्हें वस्तु स्थिति से अवगत कराया। कृष्ण ने कहा, पात्र मेरे पास लाइए। उदास द्रौपदी उन्हें अक्षय पात्र दिखाते हुए बोली, भ्राताश्री, इसमें कुछ भी नहीं है, आप स्वयं देख लीजिए। कृष्ण बोले, बहन, आप एक रानी हो सकती हैं, परंतु निश्चय ही एक अच्छी दासी कदापि नहीं। ये देखो, तुमने चावल का एक दाना इसमें छोड़ दिया है। कृष्ण ने दाना उठाकर खा लिया और लंबी डकार ली। मैं प्रसन्न हूं और मेरा पेट भर गया है। भगवान तुम्हारी रक्षा करें। इतना कहकर वे पांडवों के रोकने से पहले ही वहां से निकल गए। इस बीच दुर्वासा और उनके शिष्यों का स्नान समाप्त होने वाला ही था कि अचानक उन्होंने महसूस किया जैसे उन्होंने अभी अभी पूर्ण भोजन किया। उनके पेट अत्यंत भरे हुए एवं संतुष्ट थे। उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा। एक शिष्य ने साहस करके दुर्वासा से कहा, गुरुवर, हम अपना पेट पूरी तरह भरा हुआ महसूस कर रहे हैं और अब कुछ भी नहीं खा सकते। हमें पांडवों के निवास पर जाने का विचार त्याग देना चाहिए, क्योंकि हम कुछ खा पाने की स्थिति में नहीं होंगे, जिससे उन्हें बुरा लग सकता है।
दुर्वासा ने मुस्कुराकर कहा, हाँ मेरे बच्चों, मैं जानता हूं कि तुम सब कैसा अनुभव कर रहे हो। जीवन में लोभ की कोई सीमा नहीं है। भूख जैसी चीज की भी मर्यादा है। एक बार पेट भर जाने के बाद इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि तुम क्या कहते हो या करते हो, परंतु स्वयं को खाने के लिए विवश नहीं कर सकते। मैं पांडवों को यहीं से आशीर्वाद दे दूंगा और हम यहाँ से प्रस्थान कर जाएंगे। कहानी समाप्त हो जाने के बाद कृष्णा और अनुष्का ने मेरे चेहरे की ओर देखा। आज मैंने तुम्हें 2 कहानियां सुनाई हैं। तुम उनके विषय में अवश्य सोचो और कल मेरे समक्ष उन्हें दोहराना, मैंने कहा। दोनों लड़कियां परस्पर कहानी की चर्चा करते हुए अपने कमरे में चली गईं। मैं प्रसन्न थी कि मैंने उन्हें 2 महत्वपूर्ण पौराणिक कहानियां अत्यंत सरल विधि से सिखा दी। अगली सुबह नाश्ता करने के बाद कृष्णा मेरे आगे आकर बैठ गई और बोली, अजी, मैंने आपकी कहानी थोड़ी बदल दी है। वो कैसे, मुझे बताओ तो जरा। अनुष्का भी मेरे पास आ चुकी थी और कृष्णा ने अपनी कहानी शुरू की। कृष्ण एक प्यारा नन्हा लड़का था जो बड़ा नटखट था। वो अक्सर अपने मित्रों के घर जाकर किसी की अनुमति लिए बिना फ्रिज खोलकर जो भी चाहता खा लेता। इससे उनकी माताएं रुष्ट होती थीं। फिर भी हर एक को वो प्रिय था। वो पिज्जा, पास्ता, सैंडविच, चीज, पनीर, मक्खन, घी, फल और अपनी पसंद की सारी चीजें निकाल लेता था। कहते हुए अनुष्का खिलखिलाकर हंस पड़ी। कृष्णा बोली, शांत रहो, मैं कहानी सुना रही हूँ। वो क्रिसमस का मौसम था और सभी स्कूल बंद थे। एक दिन लड़कियों और उनकी माताओं ने इंडोर स्विमिंग पूल पर मिलने का निर्णय किया। जब सारे एकत्र हो गए तो उन्होंने वस्त्र बदलने वाले कमरे में स्विमिंग सूट पहना, अपने कपड़े लॉकरों में रखकर ताला लगा दिया और चाबियां कमरे से बाहर पड़ी बेंच पर रखकर पूल में कूद पड़ी। बाहर कड़कड़ाती सर्दी के बावजूद वे जल्दी गर्म जल के पूल में उतर गई और जल क्रीड़ा करने लगी। एक बात जो वे नहीं जानती थी वो ये कि कृष्ण भी वहीं था। उसने पहली मंजिल से लड़कियों को देखा और पूल की तरफ वाली खिड़की खोल दी। लड़कियां उसी के बारे में बात कर रही थी। उनमें से एक ने कहा, अरे कृष्ण बड़ा आकर्षक है, परंतु वो मुझे सताता है। एक दिन उसने मेरी कुकीज खा ली, लेकिन मैंने किसी से उसकी शिकायत नहीं की। अरे वो अक्सर मेरी पेंसिलें चुरा लेता है। अन्य लड़की बुदबुदाई, तुम्हारी पेंसिलें? वो तो मेरे खिलौने भी उठा ले जाता है। हम मुख्य अध्यापिका से उसकी शिकायत अवश्य करेंगी। कृष्ण ने उनकी टिप्पणियां सुनी, वस्त्र बदलने वाले कमरे में गया और लॉकर की चाबियां लेकर वहां से चंपत हो गया। तैरने के बाद लड़कियों एवं उनकी माताओं ने स्नान किया और लॉकरों से अपने कपड़े लेने के लिए एकत्र हो गई, परंतु चाबियां गायब थीं। उन्होंने कर्मचारियों से पूछा, हमारी चाबियां कौन ले गया? मैडम, दिन के इस समय यहाँ केवल लड़कियों को प्रवेश करने की अनुमति है, कोई अन्य प्रवेश नहीं कर सकता। एक माँ ने कहा, लेकिन हम सर्दी से दुखी और गीली हैं, हम घर कैसे जाएंगी? एक लड़की चीखी, मेरे नए जूते भी लॉकर में हैं। मुझे यहाँ से एक बर्थडे पार्टी में जाना है और कपड़े लॉकर में हैं, अब मैं क्या करूँ? परिचारिका बोली, मैं नहीं जानती कि क्या करना चाहिए, मुझे कुछ मिनट का समय दीजिए, मैं मैनेजर से बात करके आती हूँ। अचानक उन्हें बेंजो की धुन सुनाई पड़ी। उन्होंने मधुर संगीत के स्रोत का पता लगाने के लिए आसपास नजर दौड़ाई तो देखा कि कृष्ण उनके ठीक ऊपर पहली मंजिल के आंगन में खड़ा है। उसके एक हाथ की उंगली में चाबियों का गुच्छा लटक रहा था। जब उसे महसूस हुआ कि लड़कियों ने उसे देख लिया, उसने बेंजो बजाना बंद कर दिया और बोला, लड़कियों, यदि तुम हेडमिस्ट्रेस से मेरी शिकायत करोगी तो तुम में से किसी को भी अपने कपड़े वापस नहीं मिलेंगे। एक लड़की बोली, हम तुम पर मुकदमा चलाएंगी। तुम सब मेरे ऊपर मुकदमा चलाना चाहती हो तो चलाओ, लेकिन कपड़ों के बगैर तुम कहीं भी नहीं जा पाओगी, और वैसे भी बाहर बर्फ पड़ रही है। लड़कियों ने एक स्वर में कहा, हे कृष्ण, हमें अत्यंत खेद है। यदि हम शिकायत करना चाहती तो पहले ही कर देती। तुम हमें अत्यंत प्रिय हो और तुम्हारी चपलताएं हमें प्यारी लगती हैं। इस सच्चाई को तुम भी जानते हो, इसलिए ये सब बंद करो। इस तरह यहाँ खड़े खड़े हमें सर्दी लग जाएगी। तुम भी नहीं चाहते कि हम बीमार पड़े, क्यों? कृष्ण मुस्कुराया और चाबियां लड़कियों की ओर फेंक दी।
कपड़े पहनकर लड़कियां नजदीकी कैफे में कृष्ण के साथ गरम चॉकलेट खाने चली गईं। मेरी बड़ी पोती ने अपनी कहानी समाप्त की। अनुष्का ने जोर से ताली बजाई और हंसी। उसे कहानी में बहुत मजा आया। अपनी प्रशंसा दर्शाने हेतु मैंने सिर हिलाया। तथ्य ये था कि मैं लंदन में किए गए कहानी के उस नए बदलाव हेतु पूरी तरह असहज थी। पुरानी कहानी ने मुझे यमुना नदी, शीतल जल, खिलते कमल और कृष्ण का बांसुरी वादन महसूस कराया, परंतु ईश्वर के इस शहरी रूप से खुद को संपृक्त कर पाना मेरे लिए कठिन था। झिझकते हुए मैं अनुष्का की ओर मुखातिब हुई। आगे मुझे दूसरी कहानी का कौन सा संस्करण सुनने को मिलेगा? अपनी बारी की प्रतीक्षा कर रही अनुष्का ने कहानी शुरू की। द्रौपदी एक सुंदर एवं सशक्त नारी थी। एक दिन उसने शहर छोड़कर सुदूर गांव में रहने का निर्णय किया। वो वहाँ स्रोत का साफ पानी पीती थी, पेड़ पौधों से सीधे आहार प्राप्त करती थी और घर आने वाले सभी अतिथियों के लिए भोजन बनाती थी। बहरहाल कई बार भोजन कम पड़ जाता था। उसने वो समस्या अपने पति युधिष्ठिर के समक्ष उठाई, जिन्होंने इस मुद्दे को अपने मित्र सूर्य के साथ साझा किया। सूर्य बड़ा संसाधन संपन्न था। उसने युधिष्ठिर और द्रौपदी को एक प्रेशर कुकर व कुछ यौगिक दिए। सूर्य ने कहा, जब कभी तुम इसमें चावल पकाओ, उनमें इन स्वास्थ्यवर्धक यौगिकों को मिला देना। उस पके हुए चावल के 2 चम्मच एक व्यक्ति के लिए पर्याप्त होंगे। इससे तुम्हें अधिक मात्रा में पकाना और आहार के लिए घंटों भटकना नहीं पड़ेगा। लेकिन द्रौपदी, तुम्हारे एक बार खा लेने और बर्तन साफ कर देने के बाद तुम उस दिन दोबारा खाना नहीं पका सकोगी। इससे कीटाणु दूर भगाने में सहायता मिलेगी और भोजन की स्वच्छता भी बनी रहेगी। इसलिए इसके प्रयोग के विषय में हमेशा सावधान रहना। द्रौपदी ने सिर हिलाया और उस दिन से उसने नित्य अतिथियों के लिए ऑर्गेनिक चावल पकाना शुरू कर दिया। एक दिन उसके अंकल उसे बिना कोई खबर दिए कई लोगों के साथ आ गए। उन्होंने द्रौपदी से कहा, द्रौपदी, मैंने सुना है कि तुम बड़े स्वादिष्ट चावल पकाती हो। मैं आज उसका स्वाद चखना चाहता हूँ। मैं और मेरे साथी पहले तैरने जाएंगे और फिर वापस लौटकर स्वादिष्ट भोजन करेंगे। द्रौपदी चिंतित हो गई। पहले तो उसके अंकल ने अपने आने की पूर्व सूचना नहीं दी और दूसरे वो बहुत सारे लोगों के साथ अचानक उसके द्वार पर भोजन करने के लिए आ धमके। इसके अलावा द्रौपदी ने भोजन करके बर्तन भी धो दिए थे। वो अंकल को उनकी संतुष्टि हेतु चावल का एक ही दाना देना चाहती थी, परंतु युधिष्ठिर ने उसे रोक दिया। अंकल ने कई बार हमारी सहायता की है। प्यारी पत्नी, उन्हें कुछ मत कहो। तुम जानती हो कि वे कितने क्रोधी हैं। हमें ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिसका हमें बाद में अफसोस हो। द्रौपदी चिंतित थी। इतने लोगों को अब वो कैसे खाना खिलाएगी? उसने तत्काल अपने भाई कृष्ण को बुलाया, जो बड़ा दयालु, सहायक और रणनीतिक चिंतक था। वो उसकी मदद करने आया और द्रौपदी से कहा कि अपना पात्र दिखाओ। कृष्ण ने उसमें चिपके चावल के एक दाने को निकालकर खा लिया। चावल सचमुच स्वादिष्ट है, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि अब तुम्हारे अंकल और उनके साथी खाने के लिए वापस नहीं आएंगे। द्रौपदी ने पूछा, क्यों? कृष्ण ने एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहा, वे जानते हैं क्यों, और किसी अन्य से मिलने चला गया। इस बीच स्विमिंग पूल में समूह के प्रत्येक व्यक्ति ने फिटकरी वाला पानी पी लिया। चूंकि उस दिन पानी में फिटकरी की मात्रा अधिक थी, इसलिए सबने असुविधा महसूस की और बाथरूम की ओर दौड़ लगानी शुरू कर दी। अंत में अंकल ने अपने साथियों से कहा, मुझे लगता है कि हम सब बीमार हो गए हैं और इस समय हमारी ऊर्जा क्षीण हो गई है। अब हमें द्रौपदी के घर भोजन के लिए नहीं जाना चाहिए। समूह ने बड़बड़ाते हुए अपनी सहमति दी। इसलिए अंकल ने द्रौपदी के मोबाइल पर फोन करके कहा, मेरी प्यारी बच्ची, मुझे माफ कर दो। आज हम तुम्हारे घर भोजन करने में असमर्थ है। किसी अन्य समय आने का वादा करते हैं। द्रौपदी मुस्कुराई। हमेशा की तरह मेरा भैया मेरी मदद करने आज भी आ गया। आपका यहाँ हमेशा स्वागत है अंकल, लेकिन मेहरबानी करके अगली बार मुझे थोड़ा पहले बता दीजिएगा। मेरी किल्लियां उड़ चुकी थी।
कहानियों का कैसे कायाकल्प हो गया था। उस नूतन रूपांतरण के पश्चात मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं बची कि मैं उसे दरबार में द्रौपदी के चीरहरण की कहानी सुना पाती।